हेलो एवरीवन। आज हम हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्रॉप के बारे में बात करेंगे। जो है मैंगो के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपके जेट के एग्ज़ाम के लिए, WO सुपरवाइजर, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये क्लास ज़रूर लें और जो भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंगो बिलोंग टू विच फैमिली? आम किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनाकार्डियेसी। आपको पता है कि रुटेसी जो है वो सिट्रस की फैमिली है, मेटेसी जो है वो गवावा की फैमिली है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है वो साइंटिफिक नेम है मैंगो का। ठीक है, सीजियम गवाजावा गवावा का साइंटिफिक नेम है। सिट्रस साइनेंसिस जो है वो स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो इज? आम का उत्पत्ति केंद्र है तो इंडो बर्मा रीजन जो है वो आम का उत्पत्ति स्थान है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ मैंगो इज मेनली डन बाय? आम का व्यवसायिक प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनियर ग्राफ्टिंग। देखा जाए तो कि जो आम होता है उसका जनरली प्रोपगेशन सीड के थ्रू भी कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है वो विनियर ग्राफ्टिंग के थ्रू किया जाता है। इसके साथ में जैसे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है उसके थ्रू भी इसका प्रोपगेशन किया जाता है, इनआर्चिंग है उसके थ्रू भी इसका प्रोपगेशन किया जाता है। जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है उसको एक स्पेसिफिक रीजन में, जैसे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो कोकन रीजन है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसकी जो सीडलिंग होती है वो 15 डेज़ की होती है। ठीक है, मतलब जो रूट स्टॉक होता है वो 15 डेज ओल्ड होता है बस ओनली। फिर उसके बाद में इसका प्रोपगेशन के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और जो सीड होता है, सीड जो है उसकी एक विएबिलिटी होती है जर्मिनेट होने की। तो उसकी जो जर्मिनेट होने की कैपेसिटी है वो 1 मंथ होती है। 1 मंथ, अगर 1 मंथ के बाद हम उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रो नहीं हो सकता। तो उसकी जो विएबिलिटी है, विएबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी कोई सीड है उसको जर्मिनेट होने की कैपेसिटी को हम विएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो सीड है वो 1 मंथ होती है उसकी लिविंग लाइफ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आइडियल पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन इज? आम उत्पादन के लिए आदर्श पीएच क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूट्रल पीएच हम मान सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। ठीक है, तो 5.5 से 7.5 पीएच है। मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज? आम का पुष्पक्रम है। इसे जो मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम पेनिकल के नाम से जानते हैं। मैंगो फ्लावर आर प्रीडोमिनेंटली? जो मैंगो के फ्लावर्स होते हैं जनरली वो स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं, जिनमें क्या कि जो कोई प्लांट है तो उनमें मेल फ्लावर और हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेमिनेट फ्लावर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसमें। फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज मेनली ड्यू टू? आम में फल झड़ने का प्रमुख कारण क्या है? हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी जनरली देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंगो मालफॉर्मेशन इज कोज्ड बाय? मैंगो जो है उसमें जो मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है या फिर मालफॉर्मेशन जो डिजीज़ देखने को मिलती है जनरली वो फंगस के थ्रू होती है। जो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म जो फंगस है उसके थ्रू ये डिजीज़ होती है। विच केमिकल इज कॉमनली यूज फॉर कंट्रोलिंग मैंगो मालफॉर्मेशन? आम विकृति नियंत्रण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है ये ऑक्सिन का ही एक टाइप है हार्मोन का, और जनरली से 200 ppm तक हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी मैंगो मालफॉर्मेशन होती है डिजीज़ मैंगो में जो फंगस की वजह से होती है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल रहता है। और जो भी मालफॉर्म्ड शूट होती है ऑलरेडी जिनमें इन्फेक्शन हो रखा होता है, जिनमें फंगस लगी हुई रहती है, उन ब्रांचेस को रिमूव कर देना चाहिए, उन शूट्स को रिमूव कर देना चाहिए, तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लैक टिप डिसऑर्डर इन मैंगो इज एसोसिएटेड विथ? आम में ब्लैक टिप विकार किससे संबंधित है? तो ये जो है ये नॉर्मली ये बोरोन के डेफिशिएंसी से भी होता है, लेकिन अगर हम डोमिनेंटली देखें तो ये ब्रिक किल्म फ्यूम्स से होता है। ब्रिक किल्म फ्यूम्स क्या होता है कि जो भी ऑर्चार्ड है हमारा मैंगो का, ठीक है, उसके आसपास में अगर कोई ईंटों के भट्टे हो गए तो ईंटों के भट्टों को जब लगाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, ठीक है, जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO2 हो गई, SO2 हो गई, एंड इसके साथ भी और अदर गैसेज होती है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो इसका जो फ्रूट है
उसके ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। और जो वो है जो फ्रूट होता है उसके मतलब ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, जिससे क्या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जितना हमें चाहिए नॉर्मली मतलब एक क्वालिटी चाहिए होती है फ्रूट की, अच्छी मार्केटिंग वैल्यू चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं कि एक तो इसमें अगर मैनेजमेंट करना है हमें, ठीक है, तो इसमें एक तो बोरोन का हम स्प्रे कर सकते हैं, और साथ में ही इसको क्या, जो भी ऑर्चार्ड है उसे हम जनरली ईंटों की भट्टी से 1 से 2 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए, ताकि इस डिसऑर्डर से प्रिवेंट रहे हमारे फ्रूट्स। स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन इन। स्पॉन्जी टिश्यू विकार किस किस्म में अधिक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फांसो। जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर मान सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है या तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, या फिर जो सोइल होती है, सोइल में जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट के कन्वेक्शन की वजह से भी स्पॉन्जी टिश्यू देखने को मिलता है। मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सारे जो भी मोस्टली फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके सबके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप लोग जाएं चैनल पे और देखें, बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, सभी मैटर आपको एक साथ मिल जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना एक बार। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल जो वेराइटी है वो अल्फांसो है। अल्टरनेट बियरिंग इज सीरियस इन। एकांतर फलन किस किस्म में गंभीर समस्या है? तो दशहरी जो है उसमें ये एकांतर फलन जो डिसऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता क्या है? अल्टरनेट बियरिंग को जनरली हम बाइनियल बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब 2 साल में एक बार फ्रूट की, 1 साल फ्रूट देगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो ऑफ रहेगा, मतलब उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग होगी। मतलब 1 साल फ्रूट दे रहा है उसे हम ऑन ईयर के नाम से जानते हैं, 1 साल फ्रूट नहीं दे रहा है उसे हम ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम अल्टरनेट बियरिंग के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये दशहरी वैरायटी में देखने को मिलती है। आम्रपाली इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन। जो आम्रपाली वैरायटी है ये एक ये जो है ये दशहरी इंटू नीलम से बनी हुई है, और इसके ये ना मतलब एक ड्वार्फ वेराइटी है। इसके लिए जो डिस्टेंस रखते हैं हम 2.5 इंटू 2.5 मीटर, इसके लिए R/P रखी जाती है। बाकी जनरली जो नॉर्मली जो वेराइटीज़ है उनके लिए हम 10 इंटू 10 मीटर डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन ये आम्रपाली जो है ये एक ड्वार्फ वेराइटी है जिसके लिए डिस्टेंस कम रखी जाती है, 2.5 इंटू 2.5 मीटर इसके लिए डिस्टेंस रखी जाती है। मल्लिका इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन। मल्लिका जो है वो किसका संकर है? तो नीलम इंटू अल्फांसो जो वेराइटीज़ है उनके बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो मल्लिका वेराइटी का निर्माण होता है। पेक्लाब्यूट्राजोल इज यूज्ड इन मैंगो फोर। पेक्लाब्यूट्राजोल का उपयोग आम में किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लावर इंडक्शन के लिए, मतलब फूल ज़्यादा आए उसके लिए पेक्लाब्यूट्राजोल का यूज़ किया जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम। तो आम का खाने योग्य भाग किससे विकसित होता है? जो मेसोकार्प होता है उसे जनरली हम खाने के लिए यूज़ में लेते हैं। आपको पता है कि अंदर जो है वो सीड होता है, ठीक है। जो इसका फ्रूट टाइप है वो ड्रूप होता है, तो वो जो सीड होता है उसे हम ड्रूप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है वो गुदा होता है, उसे हम खाने के लिए यूज़ में लेते ही हैं। और जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है वो पील होता है, छिलका होता है, तो उसके क्या हम निकाल देते हैं। बाकी जो मेसोकार्प है उसे जनरली हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। मैंगो फ्रूट इज बोटनिकली क्लासिफाइड एज। वानस्पतिक दृष्टि से आम का फल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रूप। रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ नेप्थेलिक एसिटिक एसिड फॉर रिड्यूसिंग फ्रूट ड्रॉप। फल झड़न कम करने हेतु नेप्थेलिक एसिटिक एसिड की अनुशंसित सांद्रता क्या है? तो अगर हम 20 ppm नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी फ्रूट्स का ड्रॉप हो रहा है, गिर रहे हैं, इमेच्योर फ्रूट्स ही गिर रहे हैं, पक नहीं पा रहे हैं, तो उनको गिरने से रोकने के लिए हम नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड की 20 ppm तक सांद्रता का यूज़ करते हैं। द हाइएस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सर्वाधिक आम उत्पादक राज्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा आम का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। मैंगो फ्लावरिंग जनरली अकर्स ऑन। आम में पुष्पन सामान्यतः किस पर होता है? ठीक है, तो
1 ईयर ओल्ड शूट्स जो होती है, जैसे कि कोई प्लांट है उसमें शूट्स निकलती रहती है, बहुत लंबे टाइम तक शूट्स तो निकलती रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अब भी नई जनरेट हुई है उसके ऊपर ही फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। जो 1 साल पुरानी शूट होगी, ठीक है, उसके ऊपर हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। विच वेराइटी इज सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो ये जो भी वेराइटीज़ लिखी हुई है ये सभी एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है। मैंगो हॉपर्स बिलोंग टू, मैंगो हॉपर किस वर्ग का कीट है? तो हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है उससे मैंगो हॉपर बिलोंग करता है। पाउडरी मिल्ड्यू इन मैंगो इज कोज्ड बाय, जो आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओइडियम मैंजीफेरा। ओइडियम मैंजीफेरा एक फंगस है जिसके थ्रू पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो कोज होती है। तोतापुरी मैंगो इज मेनली यूज फॉर, तोतापुरी आम का मुख्य उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जूस एंड प्रोसेसिंग। तोतापुरी वैरायटी जो देखते हैं ना वो बड़ी सुंदर सी लगती है। आप लोग एक बार देखना, आप मार्केट में जनरली जाते हैं तो बहुत देखने को मिलती है, या तो ये देखने को मिलती है, दशहरी देखने को मिलती है और लंगड़ा, 3 वेराइटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका जो मुंह होता है बिल्कुल तीखा सा पतला सा होता है, तो आप लोग एक बार सर्च करना। और चाहे आप मार्केट में जाओगे तो बहुत देखने को मिलती है, बहुत सुंदर लगती है, लाइट पिंक कलर, लाइट येलो कलर, बहुत प्यारा कलर होता है उसका ना। जनरली इसे जूस एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। विच मैंगो वेराइटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, उच्च घनत्व रोपण के लिए उपयुक्त किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आम्रपाली। देखो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब जिनमें प्लांट टू प्लांट के बीच की डिस्टेंस कम हो या फिर एक फील्ड में नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा लगा सकें, ठीक है। तो नॉर्मली तो हम जो मैंगो है, मैंगो की वेराइटीज़ के लिए नॉर्मली हम R/P जो है वो कितनी रखते हैं, 10x10 मीटर रखते हैं। लेकिन आम्रपाली जो है वो एक ड्वार्फ वेराइटी है। ड्वार्फ वेराइटी मतलब इसका प्लांट छोटा होता है हाइट में, ज़्यादा जगह नहीं घेरता है और फ्रूटिंग भी जल्दी हो जाती है टाइमली, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि 2.5x2.5 मीटर हम ना इसकी डिस्टेंस रखते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है। तो मतलब एक फील्ड में एक तो 10x10 मीटर डिस्टेंस रख रहे हैं, एक 2.5x2.5 मीटर डिस्टेंस रख रहे हैं। तो 10x10 के कंपैरिजन में हम 2.5x2.5 वाली स्पेसिंग में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एक फील्ड में, ठीक है। तो इसीलिए जो आम्रपाली है उसे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल मानते हैं। द मेजर सीजन ऑफ मैंगो फ्लावरिंग इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में आम में पुष्पन का प्रमुख समय है। ये अगर आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं कि जनवरी फरवरी का हो गया या फिर फरवरी से मार्च के बीच का टाइम हो गया, मतलब बसंत पंचमी के जो आसपास का टाइम होता है, ठीक है, उसमें हमें हर प्लांट के ऊपर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सिटीज़ वगैरह में लगे रहते हैं, कहीं पे भी नॉर्मली रोड वगैरह पे लगे रहते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं इनको और देखते हैं तभी हमें चीज़ें याद रहती है। मैंगो स्टोन विविल डैमेज, मैंगो स्टोन विविल किस भाग को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीड को। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, स्टोन विविल, स्टोन कहाँ पे, जब उसका सीड होगा वही स्टोन है, ठीक है। तो उसको ही सबसे पहले वो डैमेज करेगा। क्या करता है कि जो सीड है उसका अंदर से वो खाने लग जाता है, और क्या होता है कि जो सीड होता है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, और फिर जब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल ही अगर सीड के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो ऑटोमेटिक फ्रूट भी डिस्ट्रॉय हो ही रहा है ना, फ्रूट भी ख़राब हो जाता है ना, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है और उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और कुछ वेराइटीज़ जो ऐसे होती है जिन्हें हम किसी को सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो वो सीड क्या होता है, उसकी वेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ग्रो नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेट जो है मैंगो स्टोन विविल जो है वो सीड या फिर स्टोन को डैमेज करता है। एंथ्रेक्नोज डिजीज इन मैंगो इज कोज्ड बाय, आम का एंथ्रेक्नोज रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलिटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स, जो फंगस है इसकी वजह से ये एंथ्रेक्नोज, नहीं ये बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्नोज जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोलिटोट्राइकम ग्लोस्पोरियोइड्स की वजह से। द हाइब्रिड रत्ना वाज डेवलप्ड फ्रॉम, रत्ना संकर किससे विकसित किया गया है? मतलब रत्ना जो वेराइटी है इसका क्रॉस क्या है? तो अल्फांजो इंटू नीलम वेराइटी का क्रॉस करवाने से एक रत्ना वेराइटी डेवलप होती है। मैंगो फ्रूट्स मैच्योर जनरली आफ्टर, फूल आने के बाद आम के फल सामान्यतः कितने दिनों में पकते हैं? तो 90 से 150 दिन मान सकते हैं हम, 90 to 150 डेज में जो मैंगो हैं उनके फ्रूट्स बन के प्रिपेयर हो जाते हैं। द ड्वार्फ मैंगो वेराइटी इज, बोनी आम की किस्म है, तो आम्रपाली जो है वो एक ड्वार्फ वेराइटी है, उसकी डिस्टेंस भी हम बहुत कम रखते हैं, 2.5x2.5 मीटर रखते हैं। और जो एक सिंधु वेराइटी है वो मैंगो की एक सीडलेस वेराइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विच स्टेट इज़ फेमस फॉर अल्फांसो मैंगो प्रोडक्शन। जो महाराष्ट्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फांसो का कल्टीवेशन किया जाता है। अल्फांसो जो वेराइटी वो महाराष्ट्र की फेमस है। मैंगो इज़ आम एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे याद आया एक क्वेश्चन की, जो केसर वेराइटी है आम की है और वो पर्टिकुलर गुजरात में ग्रो की जाती है, और केसर को एक जीआई टैग भी मिला हुआ है पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। तो केसर जो वेराइटी है वो गुजरात में ग्रो की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो ग्रोथ इज, जो आम की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान कितना है, तो 24 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैंगो की आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। द मोस्ट सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन अल्फांसो इज, अल्फांसो में सबसे गंभीर शारीरिक विकार है स्पॉन्जी टिश्यू। इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैंगो प्रोडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, विश्व आम उत्पादन में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में यूपी में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर यूपी के बाद में हम जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो विश्व में सब मतलब आम के कितना परसेंट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वर्ल्ड में हम मैंगो का कितना परसेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया वाले, तो 50% प्रोडक्शन कर रहे हैं। और एक्यूरेट अगर डाटा देखा जाए तो 54 से 55% तक हम मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली 50+ जो है इंडिया प्रोडक्शन कर रही है मैंगो का। सो थैंक यू, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग लें अच्छे से और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।